मरहबा कलेक्शन मॉल रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। मदारिस इस्लामिया दीन के बुनियादी किले हैं और इन्हीं से दीन व ईमान की खिदमत की किरणें पूरी मिल्लत में फैलती हैं। जब तक मदारिस इस्लामिया कायम है, ये मिल्लत अपने कदमों पर खड़ी है। जब मदारिस इस्लामिया नहीं रहेंगे, ये मिल्लत अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह सकती। बहुत ज़माने से मदारिस इस्लामिया को निशाना बनाया जा रहा है और इस वक्त मदारिस इस्लामिया के लिए ख़तरात बढ़ गए हैं। मदारिस इस्लामिया हुब्बुल वतनी की तालीम देने वाले इदारे हैं और मुल्क की जिद्दोजहद आज़ादी में उनका बड़ा किरदार रहा है। हमने ये चाहा कि मदारिस इस्लामिया की एक इज्तिमाइयत कायम हो, एक प्लेटफार्म पर हम आएँ। जब तक हम अलहदा रहेंगे, हमारी ताकत नहीं बन सकेगी। जब हम एक प्लेटफार्म पर होंगे, आपस में बैठेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, मदारिस की बेहतरी पर कुछ सोचेंगे और फिर मिलजुल कर कोई कदम उठाएंगे, उसके बहुत अच्छे नताइज सामने आ सकते हैं। ये भी ज़रूरत है कि मदारिस इस्लामिया में जो कमियां हैं हम उन्हें दूर करें, जो हमारा मेयार तालीम है वो और बुलंद हो, हम और बेहतरीन तालीम दे सकें, हम अच्छे मुसलमान बना सकें, हम बेहतरीन शहरी पैदा कर सकें। ये मदारिस इस्लामिया ऐसे कारखाने हैं जहाँ बेहतरीन अफराद तैयार होते हैं, जहाँ इंसान पैदा होते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि एक ऐसा प्लेटफार्म बन जाए जिसके ज़रिए हम इन कामों को और मज़बूती से अंजाम दे सकें। उसी के लिए सारे मदारिस के, चाहे वो लड़कियों के मदारिस हों, लड़कों के मदारिस हों, मकातिब चल रहे हैं, उनके ज़िम्मेदारान को आज बुलाया गया था, उनके साथ गुफ्तगू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह के आपस की इत्तिफ़ाक़ राय से एक निज़ाम तय हो गया और वो ये कि हम एक प्लेटफार्म के तहत अपनी सारी सरगर्मियों को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। उसका नाम वफ़ाक़ुल मदारिस वल मकातिब मालेगांव रखा गया है और उसके सदर हज़रत मौलाना इदरीस साहब चुने गए हैं, दूसरे और ओहदेदार भी चुने गए हैं और हर मदरसे से और हर मकतब से और तमाम दीनी इदारों से उसमें नुमाइंदगी ली जा रही है और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम उसके कामों को फैलाएंगे। ये दो बातें हैं। जो हमारा फ़ोकस है वो इस पर है कि हम मदारिस में तालीमी तब्दीली लाएँ, मेयार और बढ़ाएँ हम, और वो ज़रूरत हमेशा से है, वो कोई आज की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरी बात है, दूसरा पहलू है वो ये कि मुख्तलिफ़ मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है इस तौर पर कि वहाँ के निज़ाम में कुछ मुदाखलत हो रही है या फ़िरक़ा परस्त अनासिर जो हैं वो मदारिस के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा कर रहे हैं या ऐसे इल्ज़ामात मदारिस पर लगाए जा रहे हैं जो इंतहाई वाहियात हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। जैसे ये कहा जाता है कि दहशत गर्दी की तालीम दी जा रही है। जिन इदारों में हुब्बुल वतनी सिखाई जा रही है, जिन इदारों ने इस मुल्क को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा शख्स दिया, जिसने इस मुल्क की इज़्ज़त में चार चांद लगाए, जो सदर जमहूरिया रहे, वो ख़ुद ये कहते थे कि मैंने मदरसे में तालीम पाई है और मेरी इब्तिदाई तालीम मदरसे में हुई है। तो मदारिस जो ऐसे अफराद को तैयार करने की जगह रहे हैं, उनको बदनाम करना और उनमें मुदाखलत करना, ये हर तरह नाजेबा और नामुनासिब रवैया है और वो इख्तियार किया जा रहा है। हमारी देरीना ख्वाहिश थी और देरीना ज़रूरत थी जिसकी तकमील आज हो रही है। ख्वाहिश बहुत अरसे से थी कि मदारिस के अंदर इज्तिमाइयत पैदा हो, उनके कामों के अंदर यकसानियत पैदा हो और ज़्यादा बेहतर अंदाज से वो अपना काम कर सकें। ये ख्वाहिश थी, लेकिन आज ज़रूरत भी है कि तमाम मदारिस के लोग इकट्ठा हो जाएं और किसी मदरसे के ऊपर होने वाली कोई कार्रवाई या कोई ज़र्ब सब मदारिस के लोग अपने ऊपर महसूस करें और उसके दिफा के लिए कोशिश करें। आज बातें हुई हैं और अल्लाह का रहम करम रहा, हमारी इज्तिमाइयत बाकी रही, तो ये सब काम अंजाम पाएंगे। ये एक नमूना है, ये अतराफ़ के लिए भी बेहतर नमूना साबित होगा इंशाअल्लाह और इसके अंदर तरक्की होती रहेगी। आज मालेगांव की सरज़मीन पर वफ़ाक़ुल मदारिस वल मकातिब के नाम से मदारिस व मकातिब दीनिया
کی ایک اجتماعیت قائم ہوئی ہے۔ اس اجتماعیت کا اصل مقصد مدارس اور مکاتب کو مضبوط و مستحکم کرنا ہے۔ مسلمانان ہند اور ملت اسلامیہ کے وجود اور استحکام کا انحصار دراصل مدارس و مکاتب دینیہ کے استحکام پر ہے۔ مدارس اور مکاتب جتنے مضبوط اور مستحکم ہوں گے، انشاءاللہ سرزمین ہند پر مسلمانوں کا وجود بھی اتنا ہی مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی ایک عرصے سے کہ ہر علاقے کے اندر مدارس اور مکاتب کا ایک بہت مضبوط پلیٹ فارم قائم ہو جو موجودہ حالات میں مدارس اور مکاتب کو درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ الحمدللہ شہر مالیگاؤں نے اس سلسلے میں پیش رفت کی ہے، اگرچہ کہ ہمارے ملک میں رابطہ مدارس اسلامیہ اور تنظیم مدارس دینیہ کے نام سے اجتماعیتیں قائم ہیں اور الحمدللہ وہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن مدارس کی ہمہ جہت ترقی اور استحکام کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ علاقائی سطح پر اور شہری سطح پر بھی اس طرح کے وفاق قائم ہو، اس لیے کہ ملک کے جو حالات بدل رہے ہیں اس میں ہر دن ایک نیا چیلنج سامنے آ رہا ہے، اور ان نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے مقامی سطح کے ذمہ داران کو سامنے آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے شہر مالیگاؤں میں مقامی سطح کی فی الحال یہ اجتماعیت قائم کی گئی ہے، اور اس کا مقصد بالکل واضح ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارا جو دستور اور جو آئین ہے اس میں ہمیں جو آزادی دی گئی ہے مذہبی تعلیمی ادارے قائم کرنے کی اور ان کو چلانے کی، اس آزادی سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے ان مدارس کو چلائیں گے، مضبوط کریں گے، مستحکم کریں گے، اور جو بھی قانونی اور دستوری اعتبار سے مدارس کو ضروریات مکمل کرنی ہوگی انشاءاللہ وہ مکمل کی جائے گی اور کی جاتی رہی ہے۔ اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ مدارس اپنا صحیح رول ادا کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج علاقائی سطح پر شہر مالیگاؤں میں جو یہ وفاق قائم ہوا ہے یہ دیگر تمام علاقوں کے لیے ایک قابل تقلید عمل ہوگا، اور بہت جلد انشاءاللہ اس کی افادیت آشکارا ہوگی، اور ہر جگہ ہر شہر میں ہر علاقے میں اس طرح کے وفاق قائم ہوں گے تاکہ مدارس اور مکاتب کی جو حیثیت ہے ان کو بچایا جا سکے، اور ہر اعتبار سے حالات سے ہم آہنگ کر کے اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر کے ان کو ترقی کے بام عروج تک پہنچایا جائے۔ جزاکم